हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का डिस्कशन हमारा एक जजमेंट पे है, जहाँ पे बोला गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा चाइल्ड हैज़ राइट टू यूज़ मदर्स सरनेम, कि जो बच्चा है वो अपनी माँ का भी जो सरनेम है उसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि यूजुअली इंडिया में आप देखते हैं कि फादर का जो सरनेम है वो अडॉप्ट किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखो, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये ऑब्जर्व किया एक केस में कि जो बच्चा है उसके पास राइट है कि वो अपनी माँ का जो सरनेम है वो यूज़ कर सकता है, और जो सिर्फ फादर है सिर्फ उन्हीं का हक बच्चे पे नहीं है, दोनों माँ बाप का हक है। इसलिए जो फादर है वो ही डिक्टेट नहीं करेगा कि उसी का सरनेम जो है वो यूज़ किया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक पिटीशन जो है वो मूव की गई थी एक इंसान के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि उनकी वाइफ अब उनके साथ नहीं रहती, एस्ट्रेंज्ड वाइफ है और उनका नाम उनकी डॉटर के नेम में आता है, तो वो उसको रिमूव करके अपना नाम लगाना चाहते हैं। तो इस तरह का ये पिटीशन था। अब ये डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस टॉपिक को, इस डिसीजन को दोनों तरफ से देखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं इसके। प्रोज कॉन्स एज सच कुछ नहीं है, लेकिन सोसाइटी में इस तरह की चेंज अगर आएगी, इनफैक्ट ये चेंज ऑलरेडी है, पहले से भी कहीं पे ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं है कि फादर का ही सरनेम होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं और जगह इसके जो रिपरकशंस हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे मैं सपोज आपको बता दूं कि अभी एक ड्राफ्ट भी था, एक ड्राफ्ट कमेटी ने भी एक रिपोर्ट बनाई थी कि जो बच्चे इंटरव्यू में बैठते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो उनका सिर्फ फर्स्ट नेम ही आना चाहिए इंटरव्यू में, और सेकंड नेम जिसको हम सरनेम कहते हैं, सरनेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। तो इस तरह के रिपोर्ट्स हमको अलग अलग टाइम पे दिखती हैं। अगर आप ब्रिटिशर्स का सिस्टम देखेंगे तो वहाँ पे भी फादर का नाम जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, लगाया जाता है, और इनफैक्ट 1947 के नॉट 1947, जब से ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो ये सिस्टम और ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया कि फादर का नाम ही होगा। ओके, और उसके बाद कुछ देश और हैं, जैसे कि कोरिया है, जापान है, वहाँ पे मैंडेटरी है कि जो वुमेन है वो शादी के बाद अपना सरनेम चेंज करेगी। इंडिया में भी यूजुअली वुमेन यही करती हैं, लेकिन अब जैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं महिलाएं, तो वो करियर, आइडेंटिटी, करियर हो गया, करियर की वजह से क्यों? क्योंकि करियर आपका अगर शादी से पहले ही इस्टेब्लिश्ड है, आपको कोई एक पर्टिकुलर नाम से जानता है और बाद में आप अपना नाम चेंज कर दें तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो करियर के लिए महिलाएं नाम चेंज नहीं करती। अब आइडेंटिटी क्राइसिस, कि एक समय तक आपको लगता है कि आपका ये नाम रहा और सडनली अब चेंज कैसे हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आप आइडियोलॉजी भी बोल सकते हैं कि बहुत सारी महिलाओं की आइडियोलॉजी इक्वालिटी की आइडियोलॉजी है कि मैं अपना नाम क्यों चेंज करूँ, अगर जो मेल मेंबर है, हस्बैंड अपना नाम चेंज नहीं कर रहा तो मुझे नाम चेंज करने की ज़रूरत क्या है। ओके, तो इस तरह के क्लैशेस जो हैं वो हमको सोसाइटी में डिस्कशंस, डिबेट्स दिखते रहते हैं। आप भी यहाँ पे मुझे बताइए कि आपके ओपिनियन से आप क्या सोचते हैं कि फादर का सरनेम होना चाहिए, मदर का सरनेम होना चाहिए, या हम कोई और रास्ता निकाल सकते हैं या और सजेशन यहाँ पे दे सकते हैं, ये भी मैं डिस्कस करूँगी। पहले ये करंट अफेयर जो है वो देख लेते हैं। अब जस्टिस रेखा पल्ली जो हैं, उन्होंने इस पिटीशन को हाउएवर डिक्लाइन कर दिया कि मैं कोई डायरेक्शन नहीं दूंगी, और उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ फादर का ही हक नहीं है डॉटर पे। ऐसा नहीं है कि अगर बेटी है तो सिर्फ बाप की है, तो वो डिक्टेट नहीं कर सकते अपना सरनेम। अगर उनकी माइनर डॉटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हैप्पी है अपने सरनेम के साथ, तो क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो कोर्ट ने कहा, इसी के चलते कोर्ट ने ये कहा कि हर बच्चे के पास ये राइट है कि वो अपने मदर का सरनेम रख सकता है, ले सकता है, अगर उसकी इच्छा है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई। लेकिन यहाँ पे फादर ने, देखिए, उनकी कुछ एप्रीहेंशन थी। एप्रीहेंशन क्या थी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इस माइनर बच्चे को, तो कोर्ट ने कहा कि कुछ LIC कॉरपोरेशन के कागजात हैं जिसमें प्रॉब्लम आएगी, बच्चे को बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस जो है वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे देखा कि शायद फादर सिर्फ, क्योंकि अब वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहता, उसके साथ स्कोर सेटल करना चाहता है, एक लड़ाई लगी है कि ठीक है मेरी बेटी के नाम में तेरा नाम क्यों होगा, वो अपने स्कोर सेटल करने के लिए ये पिटीशन लगाया है। तो इतना बड़ा डिसीजन जो कोर्ट है उसने ऑब्जर्व करके बोला कि मदर का सरनेम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोर्ट को फादर का एक ग्रीवेंस जो है वो सही लगा कि स्कूल रिकॉर्ड्स में
फादर्स नेम होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि वो एक एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन स्कूल को दे सकते हैं और ये इंश्योर किया कि वहाँ पे इनका नाम ऐड किया जाए रिकॉर्ड्स में। अगर आप पहले भी देखेंगे, जब हम लोग भी अपने स्कूल की एप्लीकेशन, कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म्स या अलग अलग जगह फॉर्म भरते थे, तो पहले पहले सिर्फ फादर का नाम ही पूछा जाता था। फिर धीरे धीरे इन्होंने कहा कि मदर का नाम भी ऐड होने शुरू हुआ, फादर्स नेम, मदर्स नेम। पहले मदर्स के नाम को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पे वुमेन की यही फाइट है, जहाँ पे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कि मदरहुड को भी लीगलाइज करना चाहिए, कि अगर कोई एक किसी के फादर है, एक मदर है, दोनों का नाम इंक्लूड होना चाहिए। तो अगर हम इसको बैलेंस करने के तरीके से देखें, तो इसके बैलेंस करने के तरीके क्या होंगे? चलो वो सजेशंस हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि अगर एक देश में इतना इनकंसिस्टेंट मेथड है कि हम कुछ भी नाम रखते हैं, राइट? जैसे मेरा खुद का नाम ही डॉक्यूमेंट्स पे आप देखेंगे सिर्फ वेरोनिका है, कोई भी सरनेम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत सी जगह पे इसकी दिक्कत आती है जब आपका कोई सरनेम नहीं होता। बेसिकली आप पैन कार्ड लेंगे, वहाँ पे दिक्कत आएगी, फिर वो वेरोनिका लिखेंगे क्योंकि सरनेम का जगह खाली रहेगा, क्योंकि आपका हर डॉक्यूमेंट पे आपका नेम सेम होना चाहिए, राइट फ्रॉम योर स्कूल टू योर आधार टू योर ड्राइविंग लाइसेंस टू योर पासपोर्ट। वरना क्या दिक्कत आएगी? सपोज कि किसी जगह वेरोनिका शर्मा लिख दिया, अब मेरी शादी हो गई, माय हस्बैंड सरनेम है सिंह, तो कहीं पे वेरोनिका सिंह लिख दिया और कहीं डॉक्यूमेंट्स पे सिर्फ वेरोनिका है, तो ये मिसमैच हो जाएगा, है ना? मिसमैच होगा। अगर मैं सपोज पासपोर्ट पे यूएसए जाना चाहती हूँ, तो मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम है, आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। वो देखेंगे, अच्छा यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी वेरोनिका है, यहाँ पे वेरोनिका शर्मा है, यहाँ वेरोनिका सिंह है, तो ये कोई फ्रॉडलेंट है, ये सही नहीं है, तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा, राइट? तो आजकल इतना कंप्यूटराइज सिस्टम है, अगर ये इनकंसिस्टेंट तरीके रहेंगे और इसका कोई हल नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि एक इंसान की चॉइस है। जब हमारे पास ग्लोबल स्टैंडर्ड्स नहीं है नाम के, कि नाम फर्स्ट नेम क्या हो, मिडिल नेम क्या हो, सेकंड नेम या सर नेम क्या हो भी या ना हो, तब तक हमारे पास, जब तक कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस किए हैं। मैं सिर्फ अपना नाम का एग्जांपल आपको बता रही हूँ, बट अदरवाइज हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ मदर के सरनेम या फादर के सरनेम की नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे सोशल इशू भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके सरनेम से आपकी कास्ट पता चलती है, उसके बेसिस पे बहुत से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इस केस में स्पेशली आप देखेंगे जेंडर इनइक्वालिटी की भी बात आती है, कि हम कुछ ट्रेडिशंस को इस तरीके से फॉलो करते हैं और उन पर कभी ये नहीं सोचते, क्वेश्चन नहीं करते कि क्यों, अगर फादर का नाम तो क्यों, मदर का नाम क्यों नहीं, हम फॉलो करते जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, दोनों मुद्दे उठ के आते हैं। अगर आप साउथ में देखेंगे तो यूजुअली क्या होता है, लोग इनिशियल लगाते हैं, पहले फादर का इनिशियल लगाएंगे, जैसे के शीला लगा देंगे। अगर बाद में शादी हो गई, हस्बैंड का नाम आर से है, तो आर शीला लगा देंगे। कई लोग क्या करते हैं कि ओके शीला नाम है, तो जो हस्बैंड का नाम है, सपोज शीला के हस्बैंड का नाम राज है, तो शीला राज, और कास्ट जैन है तो शीला राज जैन कर देंगे, ओके? तो लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है इनिशियल में भी, क्योंकि साउथ इंडियंस जो है इनिशियल्स लगाते हैं, वो भी जब फॉरेन जाते हैं, अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो वहाँ पे इनिशियल को एक्सपैंड किया जाता है। साउथ में बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे आपका इनिशियल जो होता है, फादर या हस्बैंड के नाम छोड़ के जिस सिटी से आप होते हैं, सिटी का इनिशियल होता है। तो बहुत कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं लोगों को जब वो बाकी देशों में जाते हैं, क्योंकि हर जगह के अलग रूल्स हैं, अलग रेगुलेशंस हैं। इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक सजेशन ये है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होना नाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम कुछ चीज़ों से बच सकें। जैसे कि आजकल सब कुछ डिजिटल है, स्मार्ट से स्मार्ट कंप्यूटर भी इस तरह के मिसमैचेस को हैंडल नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द वन पॉइंट। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रोज कॉन्स का यहाँ पे कुछ लिखा है, लेकिन इन प्रोज कॉन्स में एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी, जिस तरह के मिसमैचेस होते हैं डॉक्यूमेंट्स में, और आपके डॉक्यूमेंट्स में मिसमैचेस होंगे। अगर आपको कोई कंपनी रजिस्टर करवानी है, कंपनी रजिस्टर करवाने का एक पूरा प्रोसेस है कंपनीज एक्ट के अंदर, लेकिन वहाँ पे भी कुछ एक फॉर्म होता है जहाँ पे सरनेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सरनेम नहीं है तो आप
प्राइवेट लिमिटेड स्पेशली जब करते हैं तो आप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर पाएंगे। तो हमारे सिस्टम में ही आप समझिए कि अगर सरनेम नहीं है तो बहुत सी प्रॉब्लम है जो लोगों को टेक्निकली फेस करनी पड़ेंगी। जॉइंट अकाउंट्स खोलने हैं या किसी को इनहेरिटेंस, अपने फादर की प्रॉपर्टी अपने नाम पे लेनी है और उसने मदर का सरनेम ले रखा है तो दिक्कत आ जाएगी क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये एक सजेशन, जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए कहा, या एटलीस्ट आपके नेशनल स्टैंडर्ड्स तो नाम को लेके होने चाहिए। तो ये टेक्निकल ग्लिचेस भी फेस करने पड़ते हैं, बट यस अबव एंड ऑल यहाँ पे आपका जेंडर इश्यूज भी हैं, जेंडर इनइक्वालिटी की बात भी है। देखिए इस तरह के डिसीजन से कोई बोलेगा कि यार अगर फीमेल्स का नाम लगने शुरू हो गया ये तो मैट्रियार्की होगी, हम पैट्रियार्की से बाहर आने के लिए मैट्रियार्की की तरफ जा रहे हैं, तो लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या हो सकता है? जैसे बहुत लोग क्या करते हैं वुमेन के केस में स्पेशली, अपना जो मेडन नेम है, शादी से पहले नेम है, उसको भी रखते हैं और आगे अपने हस्बैंड की फैमिली का नाम भी लगा लेते हैं, तो उनके 3 नेम हो जाते हैं, राइट। जैसे करीना कपूर खान है, सो उन्होंने तीनों नेम ले लिए। ये हिलेरी क्लिंटन का भी कुछ ऐसे है, हिलेरी रॉडन क्लिंटन, तो उन्होंने अपना मेडन नेम भी रखा और ये भी रखा। तो यहाँ पे ना पैट्रियार्की की बात है ना मैट्रियार्की की बात है। और सबसे बड़ी बात जो मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर आप बैलेंस करके देखना चाहते हैं, ना ही आप फेमिनिज्म और मेनिनिज्म की तरफ जाना चाहेंगे, तो आप कहेंगे इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। एक कपल क्या डिसाइड करता है अपने बच्चे के लिए, या फिर हम बच्चे को चॉइस दे दें जब वो 18 ईयर्स का हो कि भाई बताओ तुम किसका सरनेम लेना चाहोगे। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है। इट्स मैटर ऑफ चॉइस। हम किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते। अगर हम जेंडर इक्वालिटी की भी यहाँ पे बात करें, हम वुमेन को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम शादी के बाद अपने हस्बैंड का नाम लो, ये उसकी चॉइस होनी चाहिए। आउट ऑफ लव कोई करता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हो सकता है कोई अपने सोशल मीडिया पे चेंज कर दे, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स पे चेंज ना करे। लोकली पब्लिकली लोग उसको कैसे जानते हैं और डॉक्यूमेंट्स पे कुछ और चल रहा हो, दैट इज़ फाइन। सो ये एक चॉइस की भी बात है, क्योंकि चॉइस से आप किसी को ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, इक्वालिटी दे रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं, उस पर इम्पोज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे इस दिल्ली हाई कोर्ट की ये जो ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट से रादर आई विल से इट्स एन ऑब्जर्वेशन स्टिल, ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इंडिया में ऑलरेडी कुछ ऐसा लीगल नहीं है, लीगैलिटी नहीं है कि आपको हस्बैंड का ही नाम लेना है। तो यहाँ पे इस तरह के आर्टिकल्स आप देखेंगे, चेंज ऑफ नेम बाय वुमेन आफ्टर मैरिज हैज़ नो इफेक्ट ऑन हर मैरिटल स्टेटस, ये भी कोर्ट ने कहा था। ये अप्रैल 9, 2021 का आर्टिकल है। नाउ वुमेन कैन रिटेन देयर मेडन नेम, वुमेन अपना मेडन नेम भी रख सकती हैं, ये भी एक आर्टिकल छपा है। तो इस तरह के आप देख सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये छोटे छोटे स्टेप्स जो है ये इम्पॉर्टेंट हैं। अदरवाइज आप मिडवे ढूंढना चाहेंगे तो जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल नेमिंग स्टैंडर्ड हम कर सकते हैं। दूसरा हाइब्रिड सिस्टम, जिस तरह से बोला मेडन नेम भी रखिए और बाद में हस्बैंड का नेम भी अडॉप्ट करें, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सी शादियां डिसॉल्व हो जाती हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, देखिए इसे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को कोई खतरा नहीं है, वैसे कई लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं और उसने नाम चेंज करवा रखा है तो उसको फिर से नाम चेंज करवाना पड़ेगा। एंड डू यू अंडरस्टैंड, नाम चेंज करवाना ही खुद में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। आपको अपने स्कूल डॉक्यूमेंट से लेके अपना हर डॉक्यूमेंट चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम है, इसलिए ग्लोबल नेमिंग सिस्टम या हाइब्रिड नेमिंग सिस्टम लोग फॉलो कर सकते हैं। और इस तरह के कुछ अनक्वेश्चन ट्रेडिशंस हैं, उनको हमें क्वेश्चन भी करना चाहिए कि आखिरकार क्यों हमेशा से फादर का नाम ही क्यों दिया जा रहा है। व्हाई नॉट, अगर कोई अपनी मदर का नाम लेना चाहता है या एक कपल चाहता है कि ठीक है मेरी वाइफ का नाम अगर सरनेम जा रहा है, इट शुड बी ओके। हमको एज अ सोसाइटी ये सब एक्सेप्ट करना चाहिए। अदरवाइज प्रॉब्लम कहाँ आती है? स्कूल एडमिशन्स में प्रॉब्लम आती है। लोग इस तरह के कपल को देखेंगे, अच्छा भाई इनकी शादी भी हुई है या नहीं हुई है, कहीं ये सिंगल मदर तो नहीं है, डिवोर्सी तो नहीं है। वैसे ही ऐसे केसेस में, सिंगल मदर के केसेस में स्कूल एडमिशन्स में कितनी प्रॉब्लम आती है। तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पे चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा रूल या गाइडेंस मेथड जो है वो निकले, ताकि नाम का एक सेट प्रोसीजर जो है वो रहे। अब देखिए एक और यहाँ पे एक आर्टिकल है, चेंज ऑफ नेम इज अ पार्ट ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बोला है। तो यहाँ पे सिर्फ हम फिलोसफिकल बातें नहीं कर रहे, कोर्ट के जजमेंट्स पे बातें कर रहे हैं। आर्टिकल 19 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, जिसमें आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन आता है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो
इसी के अंदर इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि चेंज ऑफ नेम जो है इज अ पार्ट ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन, कि कोई अपना क्या नाम रखना चाहता है उसके पास ये राइट बिल्कुल है। और कई लोग इस पे ऐसा कमेंट करेंगे कि बहुत आए कास्टिज्म को ख़त्म करने या जेंडर इक्वालिटी लाने वाले, इन चीज़ों से थोड़ा ही जेंडर इक्वालिटी ख़त्म हो जाती है। आई टोटली अग्री, नहीं होती, बट दीज आर जस्ट स्मॉल स्टेप्स एंड दे आर वर्थ इट। हर जनरेशन को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, अपने जो ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो किसी को इनइक्वल दिखा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हम उनको धीरे धीरे छोड़ दें। और यहाँ पे वैसे भी मैं ऐसा नहीं बोल रही दैट वुमेन आर सुपीरियर और मेन आर सुपीरियर, नो, देर इज अ टर्म कॉल्ड इक्वालिटी, और इक्वालिटी में हम कोई मिड पाथवे निकाल सकते हैं जहाँ पे दोनों पार्टीज खुश रहें, राइट। तो आप भी बताइए आपका क्या ओपिनियन है, आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे। एक सवाल आपके लिए, विद रेफरेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड कंसीडर द फॉलोइंग: द राइट्स ऑफ डेवलपमेंट, राइट्स टू एक्सप्रेशन, राइट टू रिक्रिएशन। इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी टेलीग्राम में जो आंसर है वो अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप ये करंट अफेयर आपको समझ आया होगा, जो वेरी सिंपल है कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मदर का नाम बच्चे जो हैं वो लगा सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है ज़रूरी कि फादर्स का ही लगाना है। देन हमने उसकी टेक्निकलिटीज़ कि हर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, या सजेशंस भी दिए कि बीच का क्या रास्ता निकाल सकते हैं। तो आप इस पे ज़रूर कमेंट कीजिए। बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारे कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। ज्वाइन का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप स्टडी IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे नंबर्स हैं, वहाँ से कोर्सेज़ की सारी जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।